साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड के सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की खबर से हर कोई शौक में है। कैसे भला करोड़ों का मालिक यूं खुद को खत्म कर सकता है। मगर अब सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि नितिन देसाई की जान 250 करोड़ रुपयों के लिए ली गई। जी हाँ, पुलिस को नितिन देसाई के मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें 4 लोगों के नामों का जिक्र है और ये 4 लोग नितिन देसाई को लगातार 250 करोड़ रुपयों के लिए परेशान कर रहे थे। ऐसा भी उस क्लिप में है। तो क्या है नितिन देसाई की मौत की इनसाइड स्टोरी? क्या है 250 करोड़ रुपयों का सच? आखिर क्यों अपने जन्मदिन से ठीक पहले नितिन देसाई ने ऐसा कदम उठा लिया? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने 2 अगस्त की सुबह खुदकुशी कर ली। सूत्रों की माने तो नितिन देसाई पर करीब 250 करोड़ रुपयों का कर्ज था। उनकी कंपनी एनडी स्टूडियो काफी कर्जे में थी। नितिन ने एक कंपनी से 180 करोड़ रुपयों का लोन ले रखा था। ब्याज मिलाकर कर्ज की रकम 250 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कंपनी ने वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए थे। कंपनी ने वहां के डीएम को भी स्टूडियो जब्त करने का प्रस्ताव दे दिया था। एनडी स्टूडियो को सील होने की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ नितिन के फोन से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें 4 लोगों का जिक्र है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा खुलासा नितिन देसाई की मौत को लेकर हो रहा है और ये खुलासा खुद महाराष्ट्र की पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक नितिन की कंपनी एनडी आर्ट्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने ईसीएल कंपनी के जरिए 185 करोड़ रुपयों का 2 बार लोन लिया था। पहला 2016 में जबकि दूसरा 2018 में। 2020 में जब लोन चुकाने की बात आई तो यहाँ से सारी समस्या शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि 2 अगस्त की सुबह 9 बजे नितिन देसाई के घर से फोन आया कि उनका शव इस तरीके से लटका हुआ मिला है। घटना के तुरंत बाद पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर वहां पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि वो हर एंगल से इस केस की जांच कर रहे हैं और जांच के लिए सबसे पहले नितिन देसाई का मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव्स को अपनी जब्त में लिया है। पुलिस की माने तो नितिन के मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें 4 लोगों का जिक्र है। पुलिस को शक है कि इन्हीं के दबाव से नितिन देसाई ने इतना बड़ा कदम उठाया था। पुलिस का कहना है कि इन 4 लोगों के बयान जल्द ही दर्ज किए जाएंगे। क्या ये लोग नितिन देसाई पर दबाव बना रहे थे या नितिन देसाई को ब्लैकमेल कर रहे थे? इस बारे में पूरी पूछताछ की जाएगी, सख्ती से पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने बताया कि नितिन देसाई दरअसल करजत में डिज्नी के लेवल का स्टूडियो बनाना चाहते थे। इसे लेकर वो काफी खुश थे और 6 महीने पहले आखिरी बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो काफी उत्साहित थे। उनकी जुबान से कहीं से भी नहीं लगा कि उन्हें किसी तरीके की परेशानी है। वहीं मराठी इंडस्ट्री के मशहूर आर्ट डायरेक्टर सुमित पाटिल ने भी इस बारे में बात की। सुमित पाटिल ने बताया कि उनकी मौत से ठीक 1 दिन पहले उनकी नितिन से बात हुई थी। नितिन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की शूटिंग करने में बिजी थे। सुमित ने कहा कि नितिन दादा का वैसे तो 9 अगस्त को जन्मदिन था, लेकिन संडे होने की वजह से 6 अगस्त को ही वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उनका खुद का मुझे फोन आया था। वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे और बड़े चाव से अपनी डॉक्यूमेंट्री की भी बात कर रहे थे। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि संडे का डिनर उनके घर पर ही करे। उनकी जुबान से कहीं नहीं लगा कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। सुमित पाटिल ने यहाँ पर शक जताया है कि पुलिस को अच्छे से जांच करनी चाहिए, सख्ती से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ सुसाइड का नजर नहीं आ रहा। तो अब ये पूरा मामला 250 करोड़ रुपयों को लेकर नजर आ रहा है, जो कि शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी कंपनी से लोन लिया था, कर्ज लिया था। मगर पुलिस अब उस कंपनी की भी जांच कर रही है कि कैसे कंपनी ने इतना ज्यादा लोन दे दिया और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या रिकवरी के लिए कंपनी की तरफ से नितिन देसाई को परेशान किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था या फिर बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। कोई तो ऐसी वजह थी जो नितिन देसाई ने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि पुलिस को यहाँ पर शक ये भी है कि हो सकता है ये सिर्फ सुसाइड ना हो, क्योंकि जिस कंपनी से 250 करोड़ रुपए का लोन लिया हो वो कंपनी खुन्नस में आकर नितिन देसाई के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठी, कहीं कुछ क्राइम तो नहीं कर बैठी। पुलिस इस मामले की भी जाँच कर रही है। पुलिस ने अब उस कंपनी की पूरी जाँच पड़ताल शुरू कर दी है, पूरा कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ ऑडियो क्लिप में जिन 4 लोगों का जिक्र है, पुलिस उन्हें भी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है। तो आपको क्या लगता है
कि 250 करोड़ रुपयों के लिए नितिन देसाई की जान ली गई। क्या ये मामला सिर्फ कर्ज का है या फिर उससे कहीं ज्यादा घिनौना? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ वो माँ है जो अपना सब कुछ खो चुकी है, उसकी इतनी बड़ी स्टार बेटी समर सिंह की वजह से दुनिया से चली गई और उसके जाने के बाद से मधु दुबे 4 महीने से लगातार इंसाफ के लिए रात दिन एक किए हुए है। बेटी की बात करते ही मधु दुबे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर अफसोस कि ये आंसू कुछ लोगों को सिर्फ इमोशनल कार्ड जैसे दिखते हैं। और इन्हीं में से एक है समर सिंह के वकील। जी हाँ, समर सिंह के वकील ने मधु दुबे का वीडियो देखने के बाद अपना रिएक्शन मीडिया के सामने दिया है। और समर सिंह के वकील का कहना है कि मैं मानता हूं कि मधु दुबे ने अपनी बेटी को खोया है और वो बेटी के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है, मगर क्या अपने सदमे के चक्कर में वो कुछ भी बोलती रहेंगी और क्या सब चुपचाप सुनते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। समर सिंह के वकील ने आगे कहा कि वो बार बार तीनों सांसदों को अपनी बातों में टैग करती है। वो सांसदों पर क्यों दबाव बना रही है? केस तो पुलिस और कोर्ट के हाथ में है, ना कि सांसदों के हाथ में। सांसद थोड़े ही ना केस की जांच करेंगे, सांसद थोड़े ही ना कोर्ट में आकर वकील का काम करेंगे। तो मधु दुबे बार बार मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ को क्यों अपनी बातों में टैग करती है? समर सिंह के वकील ने आगे कहा कि मधु दुबे इमोशनल कार्ड खेल रही है, मगर हम भी बहुत कुछ समझते हैं। अगर वो सांसदों को बदोही आने पर मजबूर कर सकती है तो मैं भी खुद जाकर सांसदों से मिलूंगा और उन्हें केस की सच्चाई बताऊंगा कि कैसे एक सुसाइड के मामले में जबरन मेरे क्लाइंट को हत्यारा ठहराया जा रहा है। समर के वकील ने कहा कि मैं मधु दुबे को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा। 4 महीने से वो लगातार समर सिंह पर अनगिनत आरोप लगा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। अब इस दौरान मीडिया वालों में से किसी ने पूछ लिया कि अगर आप समर सिंह को निर्दोष कह रहे हैं तो फिर कोर्ट से उनकी जमानत बार बार खारिज क्यों हो रही है? तो इस पर समर सिंह के वकील ने कहा कि कोर्ट में हम जल्द ही साबित कर देंगे कि समर सिंह बेकसूर है और देखना, समर सिंह बहुत जल्दी जेल से बाहर होगा और फिर तो मधु दुबे के पास समझौता करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि एक बार जमानत मिल गई तो दोबारा जेल जाने से तो हम बचा ही लेंगे। समर सिंह के वकील ने कहा कि मधु दुबे को करना तो सेटलमेंट पड़ेगा, अब भले ही वो आज करे या फिर 1 साल बाद, क्योंकि किसी को भी जबरन हत्यारा नहीं बताया जा सकता। जब समर सिंह उस दिन सारनाथ में था ही नहीं तो फिर वो आकांक्षा दुबे को कैसे मार सकता है? आकांक्षा दुबे ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया, सिंपल सा केस है, जबरन उसे घसीटा जा रहा है। समर सिंह के वकील ने आखिर में कहा कि मैं जल्द ही तीनों सांसदों से मिलूंगा, दिल्ली जाना पड़ा तो वहाँ भी जाऊंगा, मगर मधु दुबे को इमोशनल कार्ड खेलने नहीं दूंगा। तो समर सिंह के वकील ने बार बार मधु दुबे पर इमोशनल कार्ड खेलने का आरोप लगाया, सांसदों से मिलकर समझौता करने की बात तक कही, मगर वकील साहब शायद ये भूल गए कि आखिर मधु दुबे ने अपनी जवान बेटी खोई है, तो वो पीछे क्यों हटेंगी, क्यों समझौता करेंगी? तो आप समर सिंह के वकील की बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।